Hello student, today we will review the Fourier transform and then apply this transform technique in the sampling theorem. So here it is the revision of Fourier transform, and in this Fourier transform revision we know that the function is Fourier transformable only if it will satisfy the criteria, and this is Fourier transform pairs and properties. Here the Fourier transform of delta t is one rectangular फंक्शन, sinc फंक्शन, और ये दो मेन इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो सैम्पलिंग थ्योरम में अप्लाई होंगे। पहला फार्मूला क्या है? cos ऑफ 2 पाई एफ नॉट टी। देखिए 2 पाई एफ नॉट टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा एफ प्लस एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ माइनस एफ नॉट। सिमिलरली साइन 2 पाई एफ नॉट टी का फार्मूला है 1/2j इंटू डेल्टा एफ प्लस एफ नॉट माइनस डेल्टा एफ माइनस एफ नॉट। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी ये मिलेगा तो इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा वो ये आएगा, और ये फंक्शन का फ्रीक्वेंसी डोमेन इस तरीके का मिलेगा 1/2 डेल्टा एफ प्लस एफ नॉट। ध्यान रखिएगा, ये आपकी सेंटर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। बाकी सारे तो हम लोगों ने लगभग सभी फोरियर ट्रांसफॉर्म तो क्लास में पढ़े ही हैं, इसका जस्ट एक रिवीजन यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग, डुअलिटी, कन्वोल्यूशन, मल्टीप्लिकेशन, डेरिवेटिव, तो इसको आप स्टडी करिएगा। तो देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। इसका जो बेसिक स्टेटमेंट है वो ये है, इफ ए सिग्नल x of t contain no frequency component, f is greater than fs, then it is completely described by the instantaneous value uniformly spaced in time with period t of s equal to 1/2 fs। एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सैम्पलिंग पीरियड और नाइक्विस्ट रेट निकालने के लिए आती है। तो जब भी नाइक्विस्ट रेट निकालना होगा तो जो भी फंक्शन दिया है, जो भी फ्रीक्वेंसी दी है, उसको डबल करना होगा। पहले तो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करना है, पहले आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर उसको हम लोग डबल कर लेते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस सिग्नल का जो सिग्नल दिख रहा है आपको, ये इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इसकी डबल करेंगे तो हमें मिल जाएगा नाइक्विस्ट रेट। और चूंकि ये फ्रीक्वेंसी है, टाइम इंटरवल क्या कराएगा, इसका नाइक्विस्ट इंटरवल, है ना। 1/2 एफ आपका नाइक्विस्ट इंटरवल कहलाएगा, और सैम्पलिंग रेट आपका एफ एस इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2fx होगा। तो ये ध्यान रखते हुए हम लोग लिखते हैं, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया है कि अगर एफ एस इज नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2fx देन द सिग्नल विल शो एलियासिंग। तो यहाँ पर तीन अलग अलग सिस्टम दिए हुए हैं। एक तो पहला है ना, स्पेक्ट्रम ऑफ सैंपल सिग्नल एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 2fx। हालांकि इतना फिजिबल नहीं होता है, तो ये एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 2fx ये फंक्शन है। इफ एफ ऑफ एस इज लेस देन 2fx देन ये मिलेगा, एलियासिंग अगर कर जाएगी। और अगर आपको एफ ऑफ एस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2fx, सॉरी ग्रेटर देन 2fx है, तो इस तरीके से हमें गार्ड बैंड मिल जाता है। तो जनरली हम लोग यहाँ इसको यूज करते हैं। गार्ड बैंड को थोड़ा कम लेंगे, अदरवाइज बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल्स है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लोगों ने पिछली क्लास में इसको डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। इसको एक जो ये नोट्स है इसको आपको हम रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो दिस इज सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन। हम लोग तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है जो कि सैंपल सिग्नल से लिया गया है। जो भी आपका सैंपल सिग्नल है उसमें हम लोग एक लो पास फिल्टर कनेक्ट करके ये इसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं।
लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी डबल नहीं होगी तो हम लोग इसको डिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें, इस पूरे टॉपिक में जो भी पोर्शन है वो इफेक्ट ऑफ अंडर सैम्पलिंग या एलियासिंग है। इसको बार बार हम इसलिए ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये आपका एक थ्योरेटिकल पोर्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो ये आप इसको जरूर डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। और उसके साथ साथ ये हर तरह से इम्पोर्टेंट है। नेचुरल सैम्पलिंग भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए ये स्विच कनेक्ट है यहाँ पर 1 और 2 पे। अगर 1 पे होगा तो ये एक्स ऑफ टी आपका इस साइड से इस साइड में आ पाएगा। अगर 2 पे होगा तो आपका एक्स ऑफ टी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये स्विच जितनी तेजी से 1 और 2 के बीच में मूव करता है वो कहलाता है इसकी फ्रीक्वेंसी। और अगर आपका जो एक्स ऑफ टी यहाँ पे अप्लाई किया गया, अगर ये एक्स ऑफ टी फंक्शन आप इसकी फ्रीक्वेंसी से डबल नहीं है तो यहाँ पर जो भी फंक्शन मिलेगा उसको आप टोटली लॉस कर देंगे, क्योंकि उसमें एलियासिंग अकर कर जाए। तो हम लोग इसकी जो स्विचिंग स्पीड है या फ्रीक्वेंसी है वो इतनी बढ़ा के रखते हैं कि जो एक्स ऑफ टी की फ्रीक्वेंसी है उससे 10 डबल हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब से ही ये 1 पे रखा तो फंक्शन मिला, 2 पे रखा तो वो फंक्शन वहां पर स्किप कर गया। तो एक सैंपल इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं। तो जब भी सैम्पलिंग, सपोज करिए कि यहाँ पर टी ऑफ एस टाइम है, टी ऑफ एस टाइम पर थोड़ी सैंपल मिली, उसके बाद फिर हम लोगों ने 2 TS पे ले लिया, फिर 3 TS पे ले लिया, फिर 4 TS पे ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग इस स्विच को ओपन क्लोज करेंगे तो हमें इस तरीके से फंक्शन का सैंपल मिलेगा। तो सपोज करो ये आपका फंक्शन है, तो ये इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन हुआ। और जब आप इनकी स्विचिंग यहाँ पे अप्लाई करते हैं या सैंपल वेवफॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फंक्शन मिलेगा। बाकी ये फंक्शन जीरो होता नहीं है, लेकिन हम लोग चूंकि ग्राउंड करके रखा है स्विच को, इसलिए ये आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये नेचुरल सैम्पलिंग टेक्निक है। तो दिस इज द नेचुरल सैम्पलिंग टेक्निक। अब इसी तरीके से फ्लैट टॉप सैम्पलिंग के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। और हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसका जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये एग्जांपल 7.1 प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, ए सिग्नल एक्स ऑफ टी इक्वल टू 2 cos 400 pi t प्लस 6 cos 640 pi t इज आइडियली सैंपल्ड एज दिस एफ एस। तो ये एफ एस हो गया 500 हर्ट्ज का। इफ द सैंपल सिग्नल इज पास थ्रू एन आइडियल लो पास फिल्टर विद ए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 व्हाट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल अपीयर इन द फिल्टर आउट। तो सबसे पहले तो हमें इसका एक्स ऑफ एफ कैलकुलेट करना है। तो एक्स ऑफ एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, 2 cos 100 pi t। तो cos 2 pi एफ टी याद रखिए, जो हम लोगों ने इसके पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा था। तो cos 2 pi एफ टी का क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डेल्टा एफ माइनस एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ प्लस एफ नॉट। तो यहाँ देखिए हाफ करेंगे तो ये 2/2 1 हो गया, डेल्टा एफ माइनस 200 प्लस डेल्टा एफ प्लस 200। सिमिलरली यहाँ पर 6/2 3 हो गया, और उसके बाद डेल्टा एफ माइनस 320 प्लस डेल्टा एफ प्लस। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन हो गया। तो यहाँ पर हमें ये फंक्शन जो मिला वो एफ नॉट 2 हो गया। तो इसको प्लॉट करना हो तो इस तरीके से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ये -200 पर देखिए, एक डेल्टा एफ प्लस 200, दूसरा डेल्टा एफ माइनस 200। उसी तरीके से दूसरा जो फंक्शन है, दो सेकेंड फंक्शन देखते हैं, 3 × डेल्टा एफ माइनस 320 ये हो गया। उसी तरीके से 3 × डेल्टा एफ प्लस 320 ये हो गया। तो ये प्लॉट हो गया इस फंक्शन का। अब यहाँ से हम लोगों को चूंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना मिला हुआ है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 500 है। तो 500 है, तो उस तरीके से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 320 है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये तो आपका ठीक से अंडर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, क्योंकि 200 × 2 400 होगा, लेकिन 300 220 × 2 क्या हो जाएगा 640, है ना। तो इस तरीके से जो आपका एक्स ऑफ डेल्टा एफ है वो मिल गया ये, है ना। और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल करके।
और ये अलग अलग कंडीशन हमें मिलेगी। अलग अलग कंडीशंस के लिए ये आपका प्लॉट होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो थोड़ा सा फोरियर ट्रांसफॉर्म की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म ठीक से पढ़े हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कॉस और साइन, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्जन आप जरूर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये स्पेक्ट्रम आप बना लेंगे, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर आइडियल कंस्ट्रक्शन फिल्टर ये भी कर लेंगे। नाइक्विस्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। नाइक्विस्ट रेट भी इम्पोर्टेंट होता है। तो नाइक्विस्ट रेट में आपको बस इसमें सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना। और जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी डबल कर लेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, नाइक्विस्ट रेट। मतलब यहाँ पर 250 सैंपल्स पर सेकेंड है, लेकिन इसका जो नाइक्विस्ट रेट है उससे ऊपर है या उससे कम है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इसमें अलियासिंग अकर करेगी या नहीं करेगी। तो इतनी बात इसमें। अब नाइक्विस्ट के कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग इसके बाद देखते हैं, और आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी देने हैं। क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग अभी प्रिपेयर करके आज आपको व्हाट्सएप करते हैं।